हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोपोर्शंस की थियरी भी देखी थी एंड एक्सरसाइज नंबर 12.2 भी देखी थी। यस, और आज हम नेक्स्ट थियरी देखने वाले हैं, यूनिटरी मेथड। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। नीचे हमें कुछ सिचुएशंस दी गई है, उसे देखना है। टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वेंट टू मार्केट टू परचेज नोटबुक्स। टू फ्रेंड्स है रेशमा एंड सीमा, वो लोग बुक्स खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं। रेशमा परचेज्ड 2 नोटबुक्स फॉर ₹24। रेशमा ने 2 नोटबुक्स है वो ₹24 में खरीदी। वॉट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? तो 1 नोटबुक की प्राइस क्या है? देन नेक्स्ट वन इज ए स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर्स। स्कूटर को 80 किलोमीटर्स कवर करने के लिए 2 लीटर्स पेट्रोल चाहिए। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर? तो 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितने लीटर्स पेट्रोल चाहिए होगा? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट वी फेस इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पर हमें जो ऊपर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हमारे डेली लाइफ के हैं, जो हम सिचुएशंस देखते हैं। यस, हाउ वुड यू सोल्व दिस? आप लोग उसे कैसे सोल्व करोगे? रिकंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहले से हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स इज ₹24। यस, 2 नोटबुक्स का कॉस्ट हमें दिया गया है ₹24। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ₹12। यस, तो 1 नोटबुक की वैल्यू क्या होगी? ₹12। Now, if you were asked to find cost of 5 such notebooks, it would be ₹12 multiplied by 5 is equal to ₹60. अब अगर हमें 5 नोटबुक्स का पूछा जाए तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ₹12 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, तो 12 5 ₹60। यस, देन रिकंसिडर द सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी वॉन्ट टू नो हाउ मेनी लीटर्स आर नीडेड टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्कूटर को कवर करने के लिए कितने लीटर्स पेट्रोल चाहिए होगा? फॉर 80 किलोमीटर्स पेट्रोल नीडेड इज इक्वल टू 2 लीटर्स। 80 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए पेट्रोल क्या चाहिए? 2 liters. Yes, therefore to travel 1 kilometer petrol needed is equal to 2 divided by 80 is equal to 1 divided by 40 liters. Yes. Now, if you are asked to find how many liters of petrol are required to cover 120 kilometers, अब हमें पूछा जाए कि 120 किलोमीटर्स कवर करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए होगा, तो हम कैसे करेंगे? Then petrol needed is equal to 1 divided by 40 multiply by 120 liters is equal to क्या होगा? 3 liters, क्योंकि 40 multiply by 3 is equal to 120 हो जाएगा। Yes, the method in which first we find the value of 1 unit and then the value of required number of units is known as unitary method. ये जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हमें 1 यूनिट है जो दिया गया होता है उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर हमें जो पूछा गया होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो यूनिट फाइंड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। देन आप लोगों को यहाँ पर ट्राई दिस एक्सरसाइज दी गई है, वो आप लोगों से हो सके तो आप लोगों को वो ट्राई करनी है। We see that distance travelled by Karan in 2 hours is equal to 8 kilometers. ऊपर हमें टेबल में दिया गया है कि करण ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 आवर्स में वो 8 किलोमीटर्स दिया गया है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय करण इन 1 आवर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स। तो करण ने 1 आवर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 4 किलोमीटर्स। Therefore, distance travelled by Karan in 4 hours is equal to 4 4s are 16 kilometers. Similarly, to find the distance travelled by Kriti in 4 hours, first find the distance travelled by her in 1 hour. तो ऐसे ही हमें जो कृति ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड करना है, तो पहले हमें उसका 1 आवर का फाइंड करना पड़ेगा कि 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया है। यस,
Then example number 11. If the cost of 6 cans of juice is rupees 210, then what will be the cost of 4 cans of juice? अगर 6 कैन जो जूस के है उसका कॉस्ट हमें रुपीज़ 210 दिया गया है, तो 4 कैंस जो जूस के है उसका कॉस्ट कितना होगा? सो सॉल्यूशन इज कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज इक्वल टू रुपीज़ 210. Therefore, cost of 1 can of juice is equal to 210 divided by 6. तो आंसर मिलेगा हमें रुपीज़ 35. Therefore, cost of 4 cans of juice is equal to रुपीज़ 35 multiplied by 4 is equal to रुपीज़ 140. Thus, cost of 4 cans of juice is equal to रुपीज़ 140. ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 दिए गए हैं, वो भी सेम प्रोसेस से ही करने हैं, तो वो आप लोगों को एक बार रीड कर लेने हैं. एग्जाम्पल नंबर 14 इज कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप्स इज रुपीज़ 350. 105 एनवेलप्स के कॉस्ट हमें दिया गया है रुपीज़ 350. हाउ मैनी एनवेलप्स कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज़ 100. तो 100 रुपीज़ में कितने एनवेलप्स है वो हम खरीद सकते हैं. In rupees 350, the number of envelopes that can be purchased is equal to 105. रुपीज़ 350 में हम कितने envelopes खरीद सकते हैं? 105. Therefore, in rupees 1, number of envelopes that can be purchased is equal to 105 divided by 350. Therefore, in rupees 100, the number of envelopes that can be purchased is equal to 105 divided by 350 multiplied by 100 is equal to 30. Thus, 30 envelopes can be purchased for rupees 100. Next is example number 15. A car travels 90 km in 2.5 hours. एक कार है वो 2.5 hours में 90 किलोमीटर है वो डिस्टेंस कवर करती है. सो क्वेश्चन ए इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड. तो 30 किलोमीटर है, उसे कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा. एंड क्वेश्चन बी इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours विद द सेम स्पीड. तो 2 hours में कितना डिस्टेंस है वो कवर किया है वो हमें फाइंड करना है. सो सॉल्यूशन देखते हैं. ए, in this case time is unknown and distance is unknown, therefore we proceed as follows. ये वाले केस में हमें टाइम तो पता नहीं है एंड डिस्टेंस हमें पता है, तो हम कुछ ऐसे करेंगे. 2.5 hours is equal to 5 divided by 2 hours is equal to 5 divided by 2 multiplied by 60 minutes. इसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया. सो आंसर इज 150 minutes. 90 kilometer is covered in 150 minutes. Yes, therefore 1 kilometer can be covered in 150 divided by 90 minutes. Therefore 30 kilometers can be covered in 150 divided by 90 multiplied by 30 minutes. It means 50 minutes. Thus 30 kilometers can be covered in 50 minutes. B, in this case distance is unknown and time is known. और B वाले केस में हमें डिस्टेंस पता नहीं है पर टाइम पता है. Therefore we proceed as follows. Distance covered in 2.5 hours is equal to 90 kilometer. ये तो हमें पता ही है. Therefore distance covered in 1 hour is equal to 90 divided by 5 divided by 2 kilometer is equal to 90 multiplied by 2 by 5 is equal to 36 kilometers. Yes, therefore distance covered in 2 hours is equal to 36 multiplied by 2 is equal to 72 kilometers. Thus, in 2 hours distance covered is 72 kilometers. 2 hours में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा कार ने? 72 किलोमीटर्स. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 12.3. तो ये वाली एक्सरसाइज है वो हम नोटबुक में देखेंगे. इसमें जो क्वेश्चंस है वो मैं टेक्स्ट बुक में से रीड करती जाऊंगी, तो आप लोगों को भी जो क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बुक में से रीड करते जाना है एंड आंसर से हो हम नोटबुक में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ
क्लॉथ। हमें 7 मीटर क्लॉथ के ₹1470 दिए गए हैं, तो हमें 5 मीटर क्लॉथ के रुपीज़ फाइंड करने हैं। सो द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1470. So the cost of 1 meter cloth is equal to ₹1470 divided by 7 is equal to ₹210. So the cost of 5 meter cloth is equal to ₹210 multiplied by 5 is equal to ₹1050. Then what is question number 2? एकता earns ₹1500 in 10 days. एकता है वो 10 days में ₹1500 अर्न करती है. How much will she earn in 30 days? तो 30 days में वो कितना अर्न करेगी? In 10 days, एकता earns ₹1500. Yes, so in 1 day, ekta earns ₹1500 divided by 10 is equal to ₹150. So in 30 days, she will earn ₹150 multiplied by 30 is equal to ₹4500. Then question number 3 is, if it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week? It means 7 days. अगर 276 मिलीमीटर जो रेन है वो आता है लास्ट 3 डेज में, तो पूरे वीक में 7 डेज में कितना रेन आया होगा? एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट. हमें एज्यूम करना है कि रेन है वो कंटिन्यूअस आता ही है. चलो देखते हैं. इन 3 days it has rained 276 millimeters. Yes, so in 1 day it has rained is equal to 276 divided by 3 millimeters is equal to 92 millimeters. In 7 days it will rain is equal to 92 multiplied by 7 millimeters is equal to 644 millimeters. देन उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो आंसर होगा 64.4 सेंटीमीटर्स. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट इज ₹91.50. हमें 5 किलोग्राम वीट का कॉस्ट दिया गया है ₹91.50. सो क्वेश्चन ए इज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ वीट. तो 8 किलोग्राम वीट अगर हमें चाहिए तो उसका कॉस्ट कितना होगा? चलो देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट इज इक्वल टू ₹91.50. सो द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वीट इज इक्वल टू ₹91.50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ₹18.30. So the cost of 8 kilogram of wheat is equal to ₹18.30 multiplied by 8 is equal to ₹146.4. Then what is question number B? What quantity of wheat can be purchased in ₹183? तो अगर हमारे पास ₹183 है तो उसमें कितने वीट है वो हम खरीद सकते हैं. We know that for ₹91.50 the quantity of wheat bought is equal to 5 kilograms. Yes. So for ₹1 the quantity of wheat bought is equal to 5 divided by 91.50 kilograms. So for ₹183 the quantity of wheat bought is equal to 5 divided by 91.50 multiplied by 183 kilograms is equal to 5 multiplied by 183 divided by 91.5. So 5 multiplied by 2 is equal to 10. It means 10 kilogram of wheat can be purchased for ₹183. What is question number 5? The temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता जा रहा है लास्ट 30 डेज में. तो अगर ऐसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ जाता रिमेन होगा तो नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा? तो देखो, इन 30 डेज द टेम्परेचर ड्रॉप इज इक्वल टू 15 डिग्रीज. So in 1 day the temperature drop is equal to 15 divided by 30 degrees. Yes. So in 10 days
the temperature drop is equal to 15 divided by 30 multiplied by 10 degrees is equal to 150 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू, दोनों को हम 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि HCF है वो 30 मिलेगा. सो आंसर इज 5 डिग्रीज. सो इन द नेक्स्ट 10 days द टेम्परेचर ड्रॉप विल बी 5 degrees. What is question number 6? Reena pays rupees 7,500 as rent for 3 months. रीना है वो 3 months के लिए जो उसका रेंट है वो कितना पे करती है? रुपीज़ 7,500. हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर ए होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम. और अगर उसका जो रेंट है वो सेम रहता है तो पूरे ईयर में रीना कितने रुपीज़ है वो पे करेगी? तो देखो, रेंट पेड बाय रीना फॉर 3 months इज इक्वल टू रुपीज़ 7,500. सो रेंट पेड बाय हर for 1 month is equal to rupees 7,500 divided by 3 is equal to rupees 2,500. So rent to be paid by her for 1 year is equal to rupees 2,500 multiplied by 12, क्योंकि 1 year में 12 months होते हैं. so इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें रुपीज़ 30,000. So Reena has to pay rupees 30,000 as rent for the whole year. Then what is question number 7? Cost of 4 dozen bananas is rupees 180. हमें 4 dozen banana का कॉस्ट दिया गया है रुपीज़ 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? तो 90 रुपीज़ में कितने बनानास है वो हम खरीद सकते हैं. 4 dozens bananas is equal to 48 bananas for rupees 180. So 4 rupees 180. Number of bananas purchased is equal to 48. So 4 rupees 1, the number of bananas that can be purchased is equal to 48 divided by 180. फिर दोनों को हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि HCF मिलेगा हमें 12. So answer is 4 divided by 15. So 4 rupees 90, the number of bananas that can be purchased is equal to 4 divided by 15 multiplied by 90 is equal to 4 multiplied by 6 is equal to 24. So 24 bananas can be purchased for rupees 90. What is question number 8? The weight of 72 books is 9 kilogram. हमें 72 books का weight दिया गया है 9 kilograms. So what is the weight of 40 such books? तो ऐसी 40 books है तो उसका weight कितना होगा? The weight of 72 books is equal to 9 kilograms. So the weight of one such book is equal to 9 divided by 72 kilograms. सो हम 9 and 72 दोनों को 9 से डिवाइड करेंगे. सो आंसर इज 1 डिवाइड बाय 8 kilograms. सो द वेट ऑफ 40 सच बुक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 40. सो आंसर इज 5 kilograms. सो द वेट ऑफ 40 सच बुक्स इज इक्वल टू 5 kilograms. Then what is question number 9? A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. ट्रक को जो डिस्टेंस 594 किलोमीटर है वो कवर करने के लिए 108 लीटर्स डीजल है वो चाहिए. सो हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर. तो ट्रक को 1650 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए होगा? चलो देखते हैं. डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर इज इक्वल टू 108 लीटर्स. So diesel required for 1 kilometer is equal to 108 divided by 594 liters is equal to, फिर यहाँ पर हम दोनों को 54 से डिवाइड करेंगे क्योंकि HCF हमें मिलेगा 54. So answer is 2 divided by 11 liters. So diesel requires to cover 1650 kilometers is equal to 2 divided by 11 multiplied by 1650 liters is equal to 2 multiplied by 1650 divided by 11 liters is equal to 2 multiplied by 150 liters is equal to 300 liters. So 300 liters of diesel is required to cover a distance of 1650 kilometers.
Then what is question number 10? Raju purchases 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for rupees 84. राजू है वो 10 पेन्स रुपीज़ 150 में ख़रीदता है एंड मनीष है वो 7 पेन्स रुपीज़ 84 में ख़रीदता है. कैन यू से वो गॉट द पेन्स चीपर? तो क्या आप लोग बोल सकते हो कि किसने चीपर पेन खरीदी? So for 10 pens, Raju paid rupees 150. So for 1 pen, Raju would pay is equal to rupees 150 divided by 10 is equal to rupees 15. Then for 7 pens, Manish paid rupees 84. So for 1 pen, Manish would pay rupees 84 divided by 7 is equal to rupees 12. Rupees 12 is less than to rupees 15. So Manish got the pens चीपर. तो मनीष को जो पेन्स है वो चीपर मिली. देन क्वेश्चन नंबर 11. अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स. अनीश ने 42 रन्स है वो 6 ओवर्स में बनाए एंड अनूप ने 63 रन्स है वो 7 ओवर्स में बनाए. वो मेड मोर रन्स पर ओवर. तो किसने ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाए? तो देखते हैं. इन 6 ओवर्स अनीश मेड 42 रन्स. सो इन 1 ओवर अनीश मेड 42 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7 रन्स. सो इन 7 ओवर्स अनूप मेड 63 रन्स. सो इन 1 ओवर अनूप मेड 63 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 9 रन्स. सो 9 इज ग्रेटर देन टू 7. सो अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर. तो अनूप ने ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं. यस, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.3 है वो कंप्लीट होती है. तो आप लोगों को ये नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है एंड वर्कबुक के जो मैं फ़ोटोज़ भेजूँगी उसमें से वर्कबुक भी कंप्लीट कर लेनी है. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है.